हेलो गाइस, हमारे चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बता रहे हैं कि क्लास 12th के जो चैप्टर नंबर जो 12 है, जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके लिए 4 अंक निर्धारित है और ये 4 अंक इस तरह से, इसमें 2-2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। इस तरह से ये जो चैप्टर है वो 4 अंक का है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। इसमें हमारे पास जो है पहला प्रश्न इस तरह से है। पहला प्रश्न है, जिंक अमलगम और सांद्र एसिल का मिश्रण क्या कहलाता है। तो जिंक अमलगम और सांद्र एसिल का जो मिश्रण है, जैसे शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, फिलहाल मैं लिखना कहता दूँ इसको जिंक और इसको लिखते हैं Hg। इसको हम पढ़ेंगे कि जिंक का क्या है, ये अमलगम है और प्लस ACl, इसे बोलते हैं क्लेमेंसन अपचायक। क्या बोलते हैं? क्लीमेंसन अपचायक, ये आपको ध्यान रखना है। अपचायक कहते हैं, तो ये क्लेमेंसन अपचायक है। अब इस क्लेमेंसन अपचायक प्रश्न तो छोटा पूछा गया है, लेकिन मैं इसका पूरा आंसर आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि अगला प्रश्न आपको समझ में आए। ये क्लेमेंसन अपचायक कहलाता है, लेकिन क्लेमेंसन अपचायक की विशेषता क्या है? क्लेमेंसन अपचायक जहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O समूह होता है, उसे क्लेमेंसन अपचायक किस में बदलता है? CH2 समूह में कन्वर्ट करता है, इस तरह से। चलिए, ये आपको ध्यान रखना है, इसका रोल है। आगे हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। कीटोन क्लेमेंसन अपचयन पर क्या रहता है? तो देखिए, कीटोन का फार्मूला क्या होता है? कीटोन होता है RCOR, ये RCOR, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और इसका क्लेमेंसन अपचयन, क्लेमेंसन रिडक्शन, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ क्लेमेंसन रिडक्शन, ये। और ये आपको यहाँ पूरा लिख सकते हैं क्लेमेंसन अपचयन। पर जो है ये क्या बनता है? R, और C डबल बॉन्ड समूह किस में बदल जाएगा? CH2 में बदल जाएगा, जैसा कि इससे पूर्व वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है। तो ये क्या बन गया? अब ये क्या होता है? ये एल्केन होता है। ये क्या है? एल्केन। तो आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था कि जो कीटोन क्लेमेंसन अपचयन पर क्या देता है, तो आपको क्या लिखना है? एल्केन देता है। इसका आंसर क्या लिखेंगे? एल्केन। लेकिन साथ में आप इक्वेशन लिख देंगे तो बेटर रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, वो इस तरह से, गेटरमैन अभिक्रिया क्या है? तो गेटरमैन अभिक्रिया में क्या होता है? ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड लेते हैं, N2Cl, N+Cl-, और गेटरमैन अभिक्रिया में क्या होता है? Cu कॉपर चूर्ण और HCl लिया जाता है। तो ये जो है N2 से रिलीज हो जाता है और यहाँ केवल Cl बन जाता है और ये N2 गैस निकल जाती है, रिलीज हो जाती है, तो क्लोरोबेंजीन बनता है। तो ये गेटरमैन अभिक्रिया हो गई। गेटरमैन अभिक्रिया में होता है क्या है? आप चाहे तो थ्योरी भी लिख सकते हैं। जब किसको, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण व HCl के साथ अभिकृत किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को गेटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड कैसे प्राप्त होता है? तो देखिए, बेंजोइक अम्ल जो होता है उसका फार्मूला होता है C6H5COOH। इस पर जब हम अमोनिया की क्रिया करवाते हैं NH3 की, तो क्या बनता है? C6H5COONH4 बनता है। और इसको हम क्या करते हैं, आगे हिट करते हैं, तो इससे क्या बन जाता है? C6H5CONH2 बन जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड सीधा नहीं बनता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले इसको अमोनिया के साथ क्रिया करते हैं तो अमोनियम बेंजोइड बनता है, और अमोनियम बेंजोइड को जब हम गर्म करते हैं तो बेंजामाइड बनता है। चलिए, अगली अभिक्रिया को हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा इस तरह से है, एल्डोल संघनन को लिखिए। एल्डोल संघनन की जो हम अभिक्रिया लिख देते हैं, वैसे एल्डोल संघनन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। और क्या क्या विशेष पॉइंट है इसके लिए, जो आपको इसकी थ्योरी में लिखना है। ये रासायनिक अभिक्रिया है। पहले कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कौन से यौगिक भाग लेते हैं? अल्फा हाइड्रोजन युक्त
कार्बोनिल यौगिक, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक, CO समूह वाले, CO समूह वाले यौगिक को बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक। और साथ में क्या है, इसकी तीसरी विशेषता ये है, इसमें ये तनु क्षार की उपस्थिति में होती है। इसकी उपस्थिति में तनु क्षार की उपस्थिति में इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन के कितने यौगिक ले सकते भाग, 2 या 2 से अधिक यौगिक, 2 या 2 से अधिक यौगिक से भाग लेते हैं। तो वो कैसा यौगिक बनाते हैं, वो एक ऐसा यौगिक बनाते हैं जिसमें, जो उसकी 5वीं विशेषता है, जिसमें एल्कोहल और एल्डिहाइड या एल्कोहल और कीटोन की तरह गुण होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये 5 बातें हमने आपको बताई है। फिर से मैं बताता हूँ। जो कौन सी अभिक्रिया हमारी, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन क्या होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, पहले पॉइंट देख पा रहे हैं। दूसरे में इसमें क्या अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक भाग लेते हैं। तीसरी बात है कि तनु क्षार की उपस्थिति में होती है, इसमें 2 या 2 से अधिक अणु भाग लेते हैं। और एक ऐसा यौगिक बनाते हैं इसमें एल्कोहल, एल्डिहाइड और एल्कोहल कीटोन की तरह गुण होते हैं। अब हम आपको इसकी क्वेश्चन लिख के दिखाते हैं। तो इसकी क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर मैं ये जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3CHO यानी कि क्या लिख दे रहा हूँ, एल्डिहाइड लिख दे रहा हूँ, एस्टेल्डिहाइड लिख दे रहा हूँ। तो ये एस्टेल्डिहाइड है और इसी का एस्टेल्डिहाइड का एक अणु और मैं लिख रहा हूँ, जिसको इस तरह से लिख रहा हूँ CH2CHO। अब ये H इस O से कनेक्ट हो जाता है तो हमारा यौगिक इस तरह बन जाता है CH3CH और ये नीचे OH जोड़ दिया हमने ये वाला, और आगे इसके CH2CHO। अब जो ये यौगिक बना है इसमें देखो, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, एल्कोहल भी आ रहा है और एल्डिहाइड भी आ रहा है, इसलिए इस यौगिक का नाम है एल्डोल। क्या नाम है इसका, इसको हम लिख सकते हैं, इसका नाम है एल्डोल। एल्डोल। अब एल्डोल क्यों कहते हैं ये भी बता दूं मैं आपको, कि इसमें एक तो एल्डिहाइड भाग लेता है, एल्डिहाइड, और आगे चलता है एल्कोहल। तो एल्कोहल में से ऑल लिया और एल्डिहाइड में से एल्ड लिया तो एल्ड ऑल एल्डोल बनता है। तो इस तरह से इसका नाम है एल्डोल संघनन। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रजत दर्पण बनाने वाली रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो रजत दर्पण क्या होता है, चलिए बता देते हैं। ये रजत दर्पण जो होता है एल्डिहाइड के साथ बनता है, एल्डिहाइड के साथ में RCHO प्लस Ag2O। ये जो Ag2O है ये वास्तव में किसके अंदर है, टालिन अभिकर्मक के अंदर होता है। तो एल्डिहाइड की जब टालिन अभिकर्मक से क्रिया करवाई जाती है, जो टालिन अभिकर्मक के अंदर Ag2O होता है वो क्या बनाता है, RCOOH प्लस 2Ag। ये 2Ag, ये दोनों O मिलकर C और H के बीच में शिफ्ट हो गए, यहाँ बन गया यौगिक, और ये 2Ag यहाँ पर रिलीज हो जाते हैं। और ये जो Ag है, ये जो रेसिड्यू होती है उसकी आंतरिक सतह पर जम जाता है, जिससे हम इसमें अपना चेहरा देख पाते हैं, दर्पण की तरह व्यवहार करने लगता है। तो इस तरह से ये क्या बना, रजत दर्पण बनता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको लिख के दिखा दी। उसके बाद केनिजारो अभिक्रिया को समझाइए। तो केनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, केनिजारो अभिक्रिया में एल्डिहाइड जो होते हैं ACHO, कौन से एल्डिहाइड, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वो सांद्र क्षार के साथ में, ये लीजिए सांद्र क्षार मैंने ले लिया NOH के रूप में, और इसके साथ क्रिया करके ये क्या बनाता है, दो अणु उसके लिए जाते हैं और ये बनाता है CH3OH प्लस HCOONA। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसी को लिखना है, इस थ्योरी को, इसके आधार पर आपको थ्योरी लिखना है। जब एल्डिहाइड को, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड को सांद्र क्षार के साथ अभिकृत किया जाता है तो एल्कोहल और वसा अम्ल का सोडियम लवण बनता है। इस अभिक्रिया को केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो ये होगी केनिजारो अभिक्रिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, एसीटोन बनाने की एक विधि व नाम, उसका रासायनिक समीकरण लिखिए। तो एसीटोन बनाने की जो विधि है उसका नाम है शुष्क आसवन विधि, और इसमें किससे बनाया जाता है, कैल्शियम एसिटेट से। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कैल्शियम एसिटेट।
CH3COO और CH3COO, और ये कैल्शियम एस्टेट। और इसका क्या लिखेंगे, शुष्क आसवन, ये शुष्क आसवन जब हम करते हैं तो क्या बनता है, देखिए यहाँ से इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये कैल्शियम एस्टेट निकल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है और बनता है CH3COCH3 प्लस CaCO3 बनता है। तो इस अभिक्रिया, ये जो है रासायनिक समीकरण हो गया है। इस चैप्टर में कुल 8 प्रश्न दिए थे, हम 8 प्रश्नों के आंसर आपको 1 बाय 1 बता दिए हैं। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।